देखिए, आपको निर्देशांक ज्यामिति बताने जा रहा है। सवाल है शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो एक हम त्रिभुज बनाते हैं। रफ में एक त्रिभुज बना दिए। जैसे इसका नाम है 0, -1, पहला का निर्देशांक है, दूसरा का है 2, 1 और तीसरा का है 0, 3। तो इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाले निर्देशांक निकालते हैं। तो पहले निकालेंगे ए बी का मध्य बिंदु का निर्देशांक। ए बी मानते हैं, इसका नाम दे देंगे डी, मध्य बिंदु डी ई एफ। इससे एक त्रिभुज बनेगा मध्य बिंदु से। तो ए बी का ए बी भुजा डी का मध्य बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला आता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला पे हम पुट करते हैं। तो आपका आएगा x1 है यहाँ 0 + x2 है 2/2, y1 है -1 + 1/2। तो इससे आप निकालते हैं। सर्वप्रथम यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपका आ गया 2/2, 0/2। ये 2 कैंसिल हो गया, आया आपका 1, 1 हो गया। अब BC के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। भुजा BC का मध्य बिंदु E का निर्देशांक, E का निर्देशांक यहाँ पर देखिए क्या होगा। तो ये आपका आएगा 0 + 2/2, 3 + 1/2, 2/2, 4/2, 2 कैंसिल हो गया, 2 यहाँ कैंसिल हो गया। तो आपका आया 1, 2। ये हो गया मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब निकालेंगे भुजा AC का मध्य बिंदु F का निर्देशांक, भुजा। अब F का निर्देशांक निकालते हैं। 0 + 0/2, ये हो गया -1 + 3/2 = 0/2। ये हो गया 2/2, कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा 0, 1। तीनों का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का पहले फॉर्मूला लिखते हैं। ½ x1 + x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। ये फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। अब इसका वैल्यू हम पुट करते हैं। तो ½ x1। अब इस त्रिभुज में DEF में आपका देखिए क्या क्या x1 आ रहा है। तो पहला आपका आ रहा है 1, 0, ये आपका 1 और 0। दूसरा का निर्देशांक आ रहा है 1 और 2।
और तीसरा का निर्देशांक आ रहा है आपका 0,1। ये 3 का निर्देशांक हो गया। तो यहाँ पर इसको अगर निर्देशित करते हैं तो x1 x2 x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब इसका फॉर्मूला में पुट करते हैं तो देखिए x1 कितना है, 1 है, x1 1 है, माइनस y2 तो y2 है 2 माइनस y3 1 है, प्लस फिर x2 1 है, फिर y3 1 है, माइनस y1 0 है, प्लस x3 0 है, फिर y1 0 है, माइनस y2 2 है। अब इसका निकालते हैं तो हाफ ये हो जाएगा, 2 में 1 गया, 1 1 गुना 1 1, ये भी आपका 1 होगा, प्लस 0 हो जाएगा। तो हाफ गुना 2, ये कट करके 1 यूनिट हो गया स्क्वायर यूनिट। ये त्रिभुज डी आपका फॉर्म निकल गया। अब हम निकालते हैं बड़े का। अब यहाँ पर x1 इसको ले लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये आपका x3 है और y3 है। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जब इसका निकालेंगे तो देखिए हाफ, अब यहाँ पर x1 0 है, x1 0 है, y2 माइनस y3 तो y2 है 1 माइनस y3 है 3 प्लस फिर x2 मेरा है 2 y3 माइनस y3 है 3 माइनस y1 माइनस 1 है तो माइनस 1 प्लस x3। अब x3 देखिए कितना है, 0 है, प्लस x3 0 है। अब यहाँ पर x3 y1 माइनस y1 है माइनस 1 माइनस y2 1 है, इतना आ गया। तो अब आएगा आपका हाफ गुना ये पूरा टर्म 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4 हो गया तो 4 दूनी 8 हो गया, प्लस ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो हाफ गुना 8 2 चौक 8, ये निकल गया। एक आंसर तो ये हो गया, ये 4 निकल गया। अब इसका अनुपात तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखिए DEF का क्षेत्रफल मेरा निकला है 1 और ABC का क्षेत्रफल 4, यानी 1:4, 1:4। यही आपका आंसर होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।